पार्टिसिपेंट को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूँ और सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमने कल से प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन के ऊपर थोड़ा सेशन चालू किया। कल हमने जाना यह प्रोस्पेक्टिंग असल में क्या होते हैं। दोस्तों, आज उसी तरीके से इसी को टच करते हुए एक हम नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही अलग चीज है, लेकिन जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, हम सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये एक बहुत बड़ा चीज है। साथियों, मैं आज आपसे एक ऐसा डर शेयर करने जा रहा हूं, जो डर हमें अच्छी तरीके से और सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने नहीं देता। जो डर हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ देता है। अगर हम इस डर को खत्म कर पाते हैं, तो हम आसानी से लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, हमारे साथ जुड़ पाएंगे, हमारे मुहिम में शामिल कर पाएंगे। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस डर क्या है। दोस्तों, ये और कुछ नहीं, हमारे अंदर एक ऐसी डर छुपी रहती है जिसको हम रिजेक्शन का डर कहते हैं। दोस्तों, हम जिस प्लेटफॉर्म में है, कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कम्युनिटी बनाना जरूरी है। लेकिन जब भी हम निकलते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एक अनजाना डर रहता है, वो है रिजेक्शन का डर। अगर हम इस डर को खत्म कर पाते हैं, तो हमारे लिए ये प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन दोनों इजी हो जाएगा। डर इस बात का नहीं कि वो ना कह देगा, डर इस बात का है अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या सोचूंगा अपने बारे में। यह असली डर रहता है। बहुत लोग कहते हैं मुझ में टैलेंट नहीं है, सिस्टम अच्छा है, प्लेटफॉर्म शानदार है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, मुझे लोगों से बात करने से डर लगता है। आपको भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि मुझ में टैलेंट है, सिस्टम अच्छा है, प्लेटफॉर्म शानदार है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है, मुझे लोगों से बात करने से डर लगता है। दोस्तों, अगर मैं सच बताऊं, डर लोगों से बात करने का नहीं होता है, डर रिजेक्शन से होता है। आज का ये सेशन आपको सिर्फ डर से बाहर नहीं निकलेगा। आज का ये सेशन सिर्फ आपको डर से बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि आपको मेंटली अनब्रेकेबल लीडर बनाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, दिल से जुड़े रहिएगा। रिजेक्शन दोस्तों असल में होता क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी बीमारी को हमें खत्म करना है, तो उस बीमारी के बारे में हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये रिजेक्शन असल में होता क्या है। सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, जब कोई आपको कहता है अभी नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बाद में देखेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? अधिकतर लोग सोचते हैं शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मुझ में कमी है, शायद लोग मुझे सीरियस नहीं लेते हैं। यही सोचते हैं दोस्तों, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। रिजेक्शन का मतलब पर्सनल फेलियर नहीं है,
रिजेक्शन सिर्फ 3 चीजों की वजह से होती है। टाइमिंग सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है और माइंडसेट अभी रेडी नहीं है। यही 3 रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन के लिए हमारी काबिलियत पर खुद को सवाल उठाना गलत है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। खुद में क्या कमी है या नहीं है, उसके साथ रिजेक्शन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके साथ रिजेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि रिजेक्शन कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। रिजेक्शन सिर्फ 3 वजह से ही होती है। एक, टाइमिंग सही नहीं है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। और तीसरा, माइंडसेट अभी रेडी नहीं है। लेकिन हम इसे बना लेते हैं। मेरी औकात नहीं है, ये हम खुद बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, लोग अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं, इंसान को नहीं। यही रिजेक्शन है दोस्तों, और यही पे लोग रिजेक्ट होते हैं। तो हमें अगर रिजेक्शन से निकलना है तो हमें और भी आगे जानेंगे हम कैसे उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उस डर को कैसे खत्म करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिजेक्शन का डर क्यों पैदा होता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। ये रिजेक्शन का डर हमारा दिमाग में आता कैसे है, ये पैदा कैसे होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। रिजेक्शन का डर पैदा होता है 4 वजह से दोस्तों, 4 रीजन है। पहले, बचपन की कंडीशनिंग। हमें बचपन से यही बताया जाता है कि गलती मत करो, लोग क्या कहेंगे, फेल मत होना। हमें सिखाया गया गलती शर्म होती है। किसी का रिजेक्शन यानी कोई मना कर देना, ये बेइज्जती होती है। ये सब चीजें हमें बचपन से ही बताया जाता है कि गलती मत करो, लोग क्या कहेंगे, फेल मत होना। और यही सीख हमारी दिमाग में बस जाती है और यही से पैदा होती है रिजेक्शन का डर। हमें सिखाया गया है कि गलती का मतलब शर्म होती है, किसी के द्वारा मना किया गया चीज बेइज्जती होती है। और यही रीजन है दोस्तों जिसके रीजन की वजह से हमारे अंदर रिजेक्शन का डर पैदा होता है। दूसरा, ओवर अटैचमेंट। हम सामने वालों के हाँ को अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं, इसको ओवर अटैचमेंट कहते हैं। हम सामने वालों के हाँ को अपने वैल्यू से जोड़ लेते हैं। अगर उसने मना किया तो हम खुद रिजेक्ट कर लेते हैं। अगर सामने वालों ने हमें मना कर दिया तो हम खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं। यही दूसरा रीजन है दोस्तों हमारे अंदर रिजेक्शन का डर पैदा होने की, ओवर अटैचमेंट। तीसरा रीजन है कंपैरिजन। वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं। और फिर सेल्फ डाउट शुरू। ये तीसरा रीजन है दोस्तों। हमारा चौथा रीजन है इमोशनल इमेजिनेशन। रिजेक्शन हुआ भी नहीं, लेकिन दिमाग में मूवी चल रही होती है। एक अलग ही एक अलग ही पिक्चर हमारी दिमाग में चल रही होती है। रिजेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन हमारी दिमाग में अलग मूवी चल रहा होती है। वो हंसेगा, वो मजाक उड़ाएगा, सब जान जाएंगे। ये 90% दर्द दर्द दोस्तों इमेजिनरी होती है, जो वास्तव के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है।
दोस्तों यही 4 रीजन है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में रिजेक्शन का डर पैदा होती है। ये 4 रीजन है बचपन की कंडीशनिंग, ओवर अटैचमेंट, कंपैरिजन एंड इमोशनल इमेजिनेशन। दोस्तों रिजेक्शन से भागने का नुकसान क्या है? हम रिजेक्शन से भागते हैं दोस्तों, और यही हमारी सबसे बड़ी नुकसान होती है, लॉस होती है। जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं वो 4 बड़ी कीमत चुकाते हैं। नंबर 1, ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर हम रिजेक्शन की डर से भागना शुरू करते हैं तो हमारा ग्रोथ कभी नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होती है और रिजेक्शन को फेस करना हमारी कंफर्ट जोन की बाहर ही है। हम कंफर्ट जोन में रह के ग्रो अपनी रिजेक्शन का फेस नहीं कर सकते। दूसरा जो नुकसान है, लीडरशिप मर जाती है। लीडर वो नहीं जो सबको पसंद आए, लीडर वो है जो सच बोले। ये हमारा दूसरा नुकसान है। तीसरा है इनकम और इम्पैक्ट दोनों लिमिटेड हो जाती है। नेटवर्क में जो सबसे ज्यादा रिजेक्ट होता है वही सबसे ज्यादा ग्रो करता है। ये हमारा तीसरा नुकसान है, जहाँ पे इनकम और इम्पैक्ट दोनों के लिमिटेड हो जाती है। और चौथा, ये बहुत खास है दोस्तों, चौथा नुकसान है रिग्रेट, सबसे दर्दनाक दर्द। सब कुछ खोने के बाद हम बैठ के सोचते हैं खास मैंने कोशिश की होती। रिग्रेट फील करना, ये हमारा चौथा नुकसान है। अगर हम रिजेक्शन से भागेंगे तो ये 4 नुकसान हमें फेस करना होगा। पहला, ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा, लीडरशिप मर जाएगी। तीसरा, इनकम और इम्पैक्ट दोनों लिमिटेड हो जाएगा। और चौथा, रिग्रेट। दोस्तों रिजेक्शन की नए नजरिए से देखना, अगर हम रिजेक्शन को नए नजरिए से देखने की कोशिश करें तो रिजेक्शन क्या है? आज से एक नया फॉर्मूला याद रखिएगा। रिजेक्शन को रिजेक्शन की नजरिए से अगर हम देखते हैं तो हमें रिजेक्शन फॉर्मूला को देखना होगा। रिजेक्शन क्या है जिसके जरिए हम उभार भी सकते हैं रिजेक्शन से? तो रिजेक्शन को आज रिजेक्शन से देखते हैं। आर फॉर आता है रेस्पॉन्स नहीं, यानी लोगों का रेस्पॉन्स आपकी रियलिटी तय नहीं करता दोस्तों। लोग क्या कहेंगे अगर वो आप देखेंगे तो नहीं होगा। लोगों का रेस्पॉन्स आपकी रियलिटी तय नहीं करता। लोग तो कुछ भी कहते हैं दोस्तों। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठा है कि नहीं, बाद में नमक लग के साथ खाते हैं। तो आर का मतलब है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स नहीं। लोगों की रेस्पॉन्स आपकी रियलिटी तय नहीं करता। किसने आपको माना कर दिया, कौन हंस गया, वो आपका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, वो आपकी रियलिटी तय नहीं करता। दूसरा आता है ई फॉर आता है एवरी नो लीड टू यस। हर ना आपको हाँ के करीब ले जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है जे, जस्ट इंफॉर्मेशन। रिजेक्शन दोस्तों फीडबैक है। आपका काम है लोगों को इंफॉर्मेशन देना।
आप जस्ट इंफॉर्मेशन ही दीजिए। उसके बाद अगर रिजेक्शन आता है तो वो आपका फेलियर नहीं है, वो आपका फीडबैक है। ये आपका वर्डिक्ट तय नहीं करता। उसके बाद आता है ई फॉर आता है इमोशनल डिटॉक्स। अगर आप रिजेक्ट होगी तो इमोशनली गार्बेज बाहर गया, अंदर का जो गार्बेज था, कचरा था, वो बाहर चला गया। सी फॉर आता है कैरेक्टर बिल्ड होता है। रिजेक्शन रिजेक्शन एक ऐसा चीज है दोस्तों जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। तो आपको रिजेक्शन फेस करना चाहिए। वही रिजेक्शन आपको वास्तविक जगत से परिचित करवाएगा कि दुनिया में कितनी तरीके का लोग है, क्या क्या लोग क्या क्या सोच सकते हैं, वो आपको समझ आएगा। यहाँ से आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। आप दुनिया से परिचित होंगे। इस दुनिया में कितनी तरीके का लोग होते हैं, उनके साथ आपका परिचय होगा। यहाँ से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। इसके बाद आता है टी फॉर आता है ट्रेनिंग ऑफ माइंड। यह रिजेक्शन आपको मेंटली टफ बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। आई फॉर आता है इम्यूनिटी डेवलप्ड। यहाँ पे आपका इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर आप बार बार रिजेक्ट होंगे, डर खत्म हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा आपकी। इसको हमें इम्यूनिटी डेवलप कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। आप जितनी बार रिजेक्ट होंगे, आपके अंदर से डर खत्म होगा। और फिर आता है अपॉर्चुनिटी फिल्टर, जो सीरियस नहीं है, जो खुद बाहर हो जाते हैं। एन फॉर आता है नेक्स्ट पर्सन इज डेस्टिनी। अगले इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर हमने देखे रिजेक्शन को, रिजेक्शन फॉर्मूला से देखे, तो रिजेक्शन बुरा नहीं है दोस्तों, रिजेक्शन अच्छा है। ये रिजेक्शन ऐसा चीज है जो हमें मजबूत बनाता है, हमें जबरदस्त लीडर बनाता है। तो अगर रिजेक्शन हमें अच्छा लीडर बनाता है, हमें मजबूत बनाता है, तो रिजेक्शन बुरा नहीं है। इसको फेस करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए ही नहीं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, ये रिजेक्शन हमारी आने वाले पूरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रिजेक्शन समझ आया होगा। अब बात करते हैं रिजेक्शन से डर खत्म करने की कुछ टूल्स, जिसके माध्यम से आप रिजेक्शन का जो डर होता है उसको खत्म कर सकते हैं। टूल नंबर 1 है एक्सेप्ट रिजेक्शन। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो शौक नहीं लगता। खुद से कहो, आज 10 लोगों से बात करूंगा, 7 माना करेंगे, 3 सोचेंगे। अगर इनमें से एक दो इंसान आपके साथ जुड़ भी गए तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बन सकता है। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो शौक नहीं लगता। खुद से कह दीजिए, आज मैं 10 लोगों से बात करूंगा, 7 लोग मुझे माना करेंगे और 3 लोग सोचेंगे। बस ये माइंडसेट लेके निकल जाइए। दूसरा जो टूल है वो है काउंट अटेम्प्ट्स नॉट रिजल्ट। अपना रिजल्ट नहीं, अटेम्प्ट गिनते रहिए कि हमने कितनी कोशिश की है, कितना अटेम्प्ट की है। बस इसको गिनिए, रिजल्ट को गिनिए मत। ये हमारा दूसरा टूल है। तीसरा टूल है डिटैच सेल्फ वर्थ। आपकी वैल्यू किसी के हाँ या ना
ये तय नहीं होती। आपकी वैल्यू किसी की हाँ या ना से तय नहीं होती है। आपकी वैल्यू अलग है। तो सेल्फ ओथ से निकालिए, डिटैच रहिए। हमारा चौथा टूल है रिजेक्शन सेलिब्रेशन। हर रिजेक्ट के बाद बोलो, एक स्टेप और स्ट्रांग बन गया। अगर आप रिजेक्शन होते हैं तो सेलिब्रेट कीजिए, एक नो खत्म हो गया, एक गलत गलत आदमी से जोड़ना खत्म हुआ। क्योंकि हमें पता है हमें सही लोगों तक पहुंचने के लिए गलत आदमी को टच करना पड़ेगा। तो जब भी किसी से रिजेक्शन आपको मिल गया तो खुश हो जाइए, भाई चलो हमारा एक गलत आदमी से जो मिलना था हमारा नसीब में वो खत्म हुआ। हमारा पांचवा टूल है सर्विस माइंडसेट। जब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों से रिक्वेस्टिंग मूड में बात करते हैं। हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो लोगों को, भीख नहीं मांग रहे। जो आपको शर्म आएगा, आपका अंदर डर रहेगा। देने वाले की हाथ हमेशा ऊपर रहता है दोस्तों। कोई रिजेक्ट करे या ना करे ये उसका मामला है। आपका वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहेगा क्योंकि आप दे रहे हो, और देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर रहता है। दोस्तों यही 5 टूल्स है जिसके माध्यम से हम अपने रिजेक्शन से जो डर हमारी अंदर रहते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। दोस्तों बी केयर फाउंडेशन की रिगार्डिंग में अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर रिजेक्शन की बात करें तो बी केयर फाउंडेशन कोई बिजनेस नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और हर मूवमेंट में लोग हंसेंगे, लोग मना करेंगे, लोग देर से समझेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जो लोग आज रिजेक्ट कर रहे हैं कल वही इंस्पायर्ड होंगे। ऐसा हुआ भी है, हो भी रहा है। आपका काम मैसेज देना, डिसीजन सामने वाले पर छोड़ दीजिए। साथियों, अगर आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हो तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। रिजेक्शन इस बात का सबूत है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं, आप लीडर बनने की प्रोसेस में हैं। आज एक वादा कीजिएगा, मैं रिजेक्शन से नहीं डरूंगा, मैं रिग्रेट से डरूंगा। क्योंकि रिजेक्शन टेम्पोरारी होता है दोस्तों, रिग्रेट परमानेंट बन जाता है। और बी केयर फाउंडेशन को ऐसे ही फेयरलेस, इमोशनली स्ट्रांग और मिशन ड्राइवन लीडर की जरूरत है। तो हमारी आज से यही कोशिश रहेगा, हम में से हर कोई फेयरलेस, इमोशनली स्ट्रांग एंड मिशन ड्राइवन लीडर बने, ताकि बी केयर फाउंडेशन को हम हर दिन आगे ले जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने आज की सेशन को अटेंड की और आज की टॉपिक को दिल से सुना। मुझे उम्मीद है आज के बाद हम रिजेक्शन से नहीं डरेंगे। जब भी रिजेक्शन आएगा हम मुस्कुराएंगे और उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि रिजेक्शन हमें स्ट्रांग बनाने आते हैं, रिजेक्शन हमें लीडर बनाने आते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे फाउंडर सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, साथ ही साथ हमें सिस्टम दिया और हमें बहुत कुछ सिखाते